तो देखिए फ्रेंड, काजू कतली, मूंगफली कतली तो आपने बहुत ही खाई होगी, लेकिन क्या मेरे तरीके से आप काजू रोल बनाए हैं, वो भी सिर्फ 5 काजू से। एकदम यूनिक और टेस्टी रेसिपी, वो भी मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। तो इतनी सस्ती और अच्छी रेसिपी मिले तो कौन नहीं बनाना चाहेगा। आप इस मिठाई को रक्षाबंधन स्पेशल बना सकते हैं, या फिर दीपावली स्पेशल, नाग पंचमी, 15 अगस्त, या फिर जब भी आपके घर मेहमान आए तो इस मीठी सी रेसिपी को फटाफट से बनाकर आप दे सकते हैं। कोई बता नहीं पाएगा कि ये काजू कतली है, हलवाई के यहाँ से आप लाए हो या फिर घर में बनाए हो काजू रोल। तो कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी? हमारी वीडियो देखते समय आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एकदम अच्छा और यूनिक तरीका है। तो बनाइएगा जरूर फ्रेंड, और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना प्यारा सा वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये मिठाई आप लोगों के जीवन में रक्षाबंधन या नाग पंचमी पर मिठास लेकर आएगा। तो बने रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबको बहुत 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 सारा प्यार भरा स्वागत करते हैं। तो आज हम अपने दोस्तों के भी शेयर करने वाले हैं एकदम यूनिक रेसिपी, एकदम नई रेसिपी, जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी और मीठी होने वाली है। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बिना गैस के हम बनाएंगे, यानी बिना गैस जलाए हुए, जो कि बहुत ही यम्मी और सुपर टेस्टी होने वाली है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मिक्सी का जार, और उसमें ले लेते हैं हम आधी कटोरी चीनी, या आप जितना बनाएं उसी हिसाब से हम आपको यही रेशियो बता रहे हैं। तो आधी कटोरी यहाँ पे हम चीनी लिए हैं, 2 इलायची, और यहाँ पे हम 7 काजू लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी से हम आज एकदम बढ़िया वाली मस्त वाली मीठी सी रेसिपी बनाना दिखाएंगे आपको बना के। तो सबसे पहले इन तीनों चीज को हम अच्छे से एकदम पाउडर बना लेते हैं, इसको पीस करके। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से चीनी और इलायची का हमने अच्छा सा फाइन पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप बाद में डाल दीजिए, इसके साथ ना पीसे। तो चलिए इसको हम मिक्सी बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से चीनी और इलायची को हमने एक मिक्सी बाउल में निकाल लिया है। तो अब फिर वही जार ले लेते हैं, और आधी ही कटोरी यहाँ पे हम नारियल का बुरादा लिए हैं, डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास सूखा नारियल है तो उसको भी आप पी सकते हैं। बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होने वाली है हमारी आज की ये रेसिपी। और आधी ही कटोरी हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर भी लिया है। तो इस तरह से इसका भी हमें फाइन पाउडर बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा भी अच्छे से फाइन पाउडर बन गया है। बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी हमारी आज की यूनिक रेसिपी होने वाली है, वो भी बिना गैस जलाए हुए। तो इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। तो मिल्क पाउडर हम इसलिए मिला देते हैं कि हमें खोवा मावा की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, और ना ही पड़ती है। इसको मिलाने से खोवा मावा का टेस्ट आता है, जैसे लगता है कि बहुत सारे खोवा मेवा डले हैं इस मिठाई में। तो आज हम इसका काजू रोल बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, वो भी 7 काजू में। तो चलिए इसको हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 7 काजू हमने यहाँ पे लिया था, और बहुत ही महंगी सुपर टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होने वाली है केवल 7 काजू से। तो हमें 2 किलो काजू की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ये काजू रोल बनाने के लिए। सस्ते में अच्छी और महंगी मिठाई बनकर भी तैयार हो सकती है अगर आप चाहो तो। देखिए इसको हम अच्छे से मिला लिए हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने मिल्क पाउडर लिया था उसमें से कुछ इस तरह से। तो इसको हम गर्म पानी में थोड़ा सा घोल बना लिए, या आप नॉर्मल पानी में भी इसका घोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें दूध, मलाई, खोवा, मेवा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवल घर के 2-3 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होने वाली है हमारी आज की काजू रोल की मिठाई। तो चलिए यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हमें उतना ही डालना है कि जिससे हमारा ये मिठाई का डो बनकर तैयार हो। झटपट से बन जाने वाली है आज की ये रेसिपी, और मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इतना बढ़िया और टेस्टी बनकर तैयार होगी ये हमारी काजू की मिठाई। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाला था। हमें अलग से एक्स्ट्रा दूध या और कुछ सामान लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमने 1 चम्मच मिल्क पाउडर से इसका घोल तैयार किया था, लगभग 1 चम्मच बस ही लिया है। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच लगा है दूध। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, एकदम अच्छे से हो गया है, क्योंकि जो नारियल का बुरादा होता है यानी डेसिकेटेड कोकोनट, उसमें ऑयल पहले से होता है, तो इसलिए चिपकता नहीं है। अब थोड़ा सा हथेलियों पर तेल और देसी घी लगा लेते हैं, आपके पास है तो लगा लीजिए, वैसे भी अच्छा होता है मिठाई के लिए। तो थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसका एक अच्छा सा चिकना सा डो तैयार करेंगे। हम ले जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने जितना डो तैयार किया था उसका 3 बॉल्स अच्छे से बना लिया है। तो देखिए एकदम अच्छे से इसमें तेल भी निकल रहा है, जैसे लग रहा है कि बहुत सारा घी डाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल हथेलियों पे हमने लगाया है। तो आप इस मिठाई को रक्षाबंधन स्पेशल, गुड़िया स्पेशल या फिर 15 अगस्त स्पेशल आप बना सकते हैं, दीपावली पर भी ये बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी और टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इसका हम एकदम अच्छे से घुमाते हुए रोल तैयार करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से हम इसका अच्छे से रोल तैयार कर लेंगे। आपको जितना मोटा या पतला रखना है आप उसी हिसाब से इसको बनाइए। तो यहाँ पे हमने एक टिन ले लिया है, तो प्लास्टिक की टिन है, और हमने इसमें एक फॉइल पेपर लगा लिया है। हम यहाँ पे फॉइल पेपर का ही इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसे हमें सेट नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए ही सेट करना है। तो चलिए इसको हम ऐसे उठा के यहाँ पे एक रोल को इस तरीके से रख देते हैं। अब हम इसी तरह से दूसरा वाला रोल बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घंटों मेहनत की, वो भी बिना गैस जलाए। तो कौन नहीं बनाना चाहेगा इस रेसिपी को, इतनी अच्छी मिठाई जो बनकर तैयार होने वाली है। तो इस तरह से हम इसको चिकना रोल अच्छे से तैयार कर लेंगे, बिना खोआ, बिना मावा, बिना दूध के, बिना कंडेंस मिल्क के, एकदम अच्छी परफेक्ट हलवाई जैसी, एकदम अच्छी काजू कतली से भी अच्छी है हमारा काजू रोल बनकर तैयार होने वाला है। तो इस तरह से हम दूसरा रोल भी अच्छे से बना लिए। अब इसको भी इसी में रख देते हैं। इस तरह से हमने तीनों रोल को एकदम अच्छे से रख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है कि ये टूट जाएगा, फट जाएगा, ऐसी कुछ भी नहीं है, यानी ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर अच्छे से रख देते हैं, ताकि थोड़ा सा इसमें वो आ जाए कि हम ये हिले नहीं, अब एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसको हम रख देते हैं लगभग आधा पौना घंटे के लिए। उसके बाद हम मिलते हैं अपने आगे की वीडियो में। तो बने रहिएगा दोस्तों, स्किप किए हुए बिना पूरी वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा कि 7 काजू से काजू रोल कैसे बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से काजू रोल मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से डंडा की तरह बन चुका है, एकदम अच्छे से परफेक्ट सेट हो चुका है। तो हमने इसे लगभग आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा था, तब भी ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसमें कोई तामझाम नहीं है, ना ही घंटों किचन में खड़े होकर मेहनत करने की जरूरत है। तो बन गई ना हमारी काजू रोल मिठाई, वो भी सिर्फ 7 काजू से, वो भी बिना गैस जलाए। तो चलिए इसको फटाफट से हम काट करके आपको दिखाते हैं कि आज की हमारी काजू रोल मिठाई कैसे बनी है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम एक चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं और उसको अब उस पे अपनी ये जो काजू रोल मिठाई है अच्छे से रख देते हैं। ये देखिए, है ना एकदम परफेक्ट। गैस जलाए बिना अगर कोई मिठाई बन जाए तो फिर क्या बात है। आप इसे हर त्योहार पर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खास और स्पेशल है। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं एकदम अच्छे से। तो हम इसका 3 भाग बनाएंगे। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी काजू रोल मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, बिना दूध, बिना खोआ, बिना पनीर, बिना कोई मावा के, एकदम परफेक्ट। तो देखिए इस तरह से अब इसको हम थोड़ा सा सजा वजा देते हैं। देखिए, क्योंकि हमने काजू रोल बनाया है वो भी बिना गैस जलाए हुए। तो इसको रखते हैं साइड में और इसको हम सजा वजा देते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर, और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा लगा देते हैं। बिना कोई खर्च के, बहुत ही कम खर्च में, बिना गैस जलाए हमारी ये झटपट से मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, है ना एकदम यूनिक तरीका और एकदम नया। तो
इस तरह से हम थोड़ा सा दूसरा कलर भी लगा देते हैं। ये देखिए, तो बनाइएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये जो नई मिठाई है अच्छी बनी थी कि नहीं बनी थी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं पिस्ता वगैरह से, बादाम वगैरह से, आपके पास जो भी है, क्योंकि बीच में तो ये लगा भी नहीं है। अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट को इसके अंदर पीस कर भी अंदर से रोल बनाकर भर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक सस्ती और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।